बीती रात की घटना के बाद जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, उसके बाद अब लोगों को कतार में यहां से ले जाया जा रहा है और एंट्री कराई जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये कतार बन गई है और एक लंबी कतार पूरे स्टेशन में वहां से लेकर आगे तक लगी हुई है। और अब धीरे धीरे एक एक करके सबके टिकट को चेक करके, आइए यहां से दिखाते हैं आपको, सबके टिकट को चेक करके और फिर लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो अब व्यवस्थित तरीके से, यहां से आप देखिए, व्यवस्थित तरीके से लोगों को यहां से रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह ले जाया जा रहा है। यहां पर बाकायदा उनकी चेकिंग हो रही है, उनके सामान की चेकिंग हो रही है और सामान की चेकिंग के बाद ही धीरे धीरे करके इस हिस्से से देखिए भारी तैनाती पुलिस की यहां पर है, महिला स्टाफ भी, महिला कांस्टेबल्स भी लगे हुए हैं, रेलवे के भी स्टाफ लगे हुए हैं और सब एक एक करके जा रहे हैं। लेकिन मन में एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न ये आता है कि अगर इस तरह की सावधानी बीते दिन बरती गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ये कार्यक्रम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 14 नंबर प्लेटफॉर्म मौत का प्लेटफॉर्म बना। आखिर उन श्रद्धालुओं की क्या गलती थी या उन नागरिकों की क्या गलती थी, यात्रियों की, जो यहां से अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलना चाहते थे। शाम के वक्त पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई, सब कुछ दिख रहा था, बावजूद इसके रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, वक्त पर कदम नहीं उठाए गए। और इसीलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो लोग बेमौत मारे गए हैं उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। दरअसल भगदड़ मची थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 13 प्लेटफॉर्म से भी लोग आ रहे थे, 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से भी आ रहे थे। बीच में आके भगदड़ मची, बीच में आके टकरा गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 की मौत। भीड़ बहुत था, जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। जा रहे थे महाकुंभ में स्नान करने, भगदड़ में चली गई जान। बहुत ज्यादा भीड़, चढ़ नहीं पाए सारे, तो हम भी तो आगे थे, ये भी तो आगे थे, बच्चे भी तो आगे। कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, कौन है जिम्मेदार? किस तरीके से जो यहाँ पे पैसेंजर से ट्रेन में बैठने का इंतजार कर रहे थे, उनके कपड़े तक। क्या है दो ट्रेनों के अनाउंसमेंट की इनसाइड स्टोरी? और ये रेलिंग है, यहाँ से अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 16 और 12 पर कंफ्यूजन क्यों हुआ? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत की भगदड़ आखिर कैसे हो गई, ये सोचकर ही पूरा देश परेशान। महाकुंभ में हुए हादसे का दर्द अभी साल ही रहा है। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान चली जाती है। हादसा हुआ है तो सवाल भी उठेंगे। नई दिल्ली स्टेशन पर जब यह हादसा हुआ तो मंजर बेहद खौफनाक था। भगदड़ के बाद कुछ यात्री बेहोशी की हालत में दिखे तो कुछ बेहाल होकर अपने परिजन को खोजते दिखे। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ मचती है और उसके बाद जो मंजर दिखता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगती है। भीड़ में कुछ लोग बच्चों को भी साथ में लेकर आए थे। ये लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी से सटे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए भी भीड़ जुट रही थी। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घंटे भर में 1500 सामान्य टिकटों की बिक्री हो गई। पूरी की पूरी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर पहुंच गई। यहाँ पे सेनानी जाने वाली थी जो बिहार जाती है, तो यहाँ बहुत भीड़ थी। ये कौन सी नंबर प्लेटफॉर्म? ये 13 नंबर पे बगल में, और बाकी 14-15 पे भीड़ थी, 16 पे भीड़ थी, सब जगह भीड़ थी। भीड़ के कारण कोई इधर का दोनों गाड़ी, 16 पे भी गाड़ी आनी थी और 14 पे भी गाड़ी आने वाली थी। अब पता नहीं उसमें कोई लेट कर गई गाड़ी। अच्छा, तो 14 और 16 पे कुंभ की स्पेशल ट्रेन आनी थी, ये पहले से निर्धारित थी? जी। और रोज आ रही थी? नहीं, रोज नहीं आ रही थी। तो फिर कल अलग से आई, मतलब थोड़ा सा आती तो थी, 16 पे भी आती थी, 14 पे भी आती थी, कभी कभी यहाँ से भी जाती थी। लेकिन वहाँ 14 नंबर पे एक गाड़ी आने वाली थी, वो डिले हो गई। फिर 16 नंबर पे भी आने वाली थी और 16 नंबर वाली पहले आ गई। ऐसा ही सुना हमने। तो ये तो अनाउंसमेंट भी सुना होगा आपने? तो अनाउंसमेंट में क्या बोल रहे थे?
तो 16 नंबर पे गाड़ी आ रही है, प्रयागराज से गाड़ी आ रही है, नई दिल्ली, प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए गाड़ी आ रही है। उसी बीच रेलवे स्टेशन पर घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज से नई स्पेशल ट्रेन आ रही है। फिर क्या था, भीड़ को लगा कि यही ट्रेन प्रयागराज के लिए वापसी करेगी। स्पेशल ट्रेन की घोषणा सुनते ही सामान्य श्रेणी का टिकट लेने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागने लगे। ये अरसा ऐसा हुआ था साहब, प्लेटफार्म चेंज हो गया एकदम। अंदर के लोग, बाहर के लोग तो अंदर गए, उसके इधर के लोग इधर आने लगे, तो एकदम पब्लिक बच गई। तो जीने पे और एस्केलेटर पे गिर गए पब्लिक, तो वो दब गए। दबने के बाद हमको ठीक पड़ा, कुली भाई गेट पे नंबर लगा रहे थे, उनको ठीक पड़ा, वो भाग के आया, उनने पूरी तरफ का रास्ता बंद किया, पब्लिक आने से रोकी। जिसके बाद में वो लाशों को हमने एम्बुलेंस बुलाई और 15 लाशों को एम्बुलेंस में रखी। ये हादसा हुआ साहब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अंदर। क्या मंजर था उस वक्त? भीड़ काफी थी, लोग और इतनी भीड़ साहब, मैंने सन 81 से रह रहा हूँ, अब तक ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी। तो क्या मंजर था? लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे कि चीख मुकार? नहीं, एकदम गिर गए तो लोग दब गए। जो गिर गए वो दोबारा उठ नहीं पाए। पब्लिक के इतनी भीड़ में एक बार दब गए तो वो दोबारा नहीं उठाए। ये है साहब। आपको देख कर लग रहा है आप काफी घबराए हुए हैं। क्या? अरे साहब, खाना नहीं खाया रात की टाइम में। वो लाशों को देख के हमने, मेरी कसम, खाना नहीं खाया रात को, और हमारा रोज अब तक भी नहीं डट रहा। वो ऐसा हादसा देखा हमने। ये भीड़ फुट ओवर ब्रिज से होकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन फुट ओवर ब्रिज पर पहले से बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे। उसी भीड़ की चपेट में फुट ओवर ब्रिज पर बैठे कुछ लोग आ गए, वो दब गए और इसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई और देखते ही देखते 18 लोगों की मौत हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर हमने एक ट्रेन ऑन डिमांड कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अनाउंस की, प्लेस की, उसकी अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट होने के बाद जो 14 नंबर पर अप्रत्याशित संख्या थी लोगों की, वो 12 नंबर की तरफ मूव करने लगी। जनरली हम लोग ट्रेन ऑन डिमांड चलाते हैं जब संख्या ज्यादा होती है लोगों की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कुंभ में या छठ में, तो ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाती है। तो वो अप्रत्याशित रूप से जो अधिक भीड़ थी वो 14 नंबर से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से 12 नंबर पे जाने लगी। इसी दौरान ये भगदड़ जैसी अप्रत्याशित और दुखद घटना हुई। और शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की भगदड़ मचने के कुछ ही घंटे में अधिकारी रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल तक सुरक्षा घेरा बनाकर चाक चौबंद व्यवस्था दिखाने लगते। लेकिन सवाल है कि हर बार ये नींद मौत के बाद ही क्यों टूटती? 8, 8:30, 9 बजे तक पूरी तरह से यहाँ पर भीड़, कम से कम प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 16 और 15 यहाँ पर भारी भीड़ थी। बल्कि इस जगह की तस्वीरें भी हमने, विजुअल भी हमारे पास 8, 8:30 बजे के हैं। उसके अलावा कोने कोने के हर जगह भीड़ थी। कई पुलिस वाले दबी जुबान में बोल रहे थे कि इतनी भीड़ थी कि सफोकेशन हो रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो अगर ये सभी को मालूम है कि कुंभ चल रहा है और बड़े पैमाने पर यात्री अलग अलग राज्यों से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, और खास तौर से जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है भारतीय रेल, उसके जरिए वो यात्रा कर रहे हैं, और इतनी भीड़ आएगी तो उसको लेकर जाहिर सी बात है सतर्क रहना चाहिए था, क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए था। और देखिए, ऐसा नहीं है, छठ पूजा के दौरान आपको मालूम होगा भारी भीड़, इन्हीं तमाम जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भारी भीड़ होती है। जैसे हादसे के बाद, मैंने पहले भी दिखाया, हादसे के बाद देखिए इस जगह पर ये रस्सी बांध दी गई है और सामने की तरफ ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रेन आती है, अब ये हादसे के बाद रस्सी बांधी गई है। छठ पूजा के दौरान भारी भीड़ होती है, प्रॉपर तैयारी होती है दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशन पर। अगर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, रेलवे प्रशासन 1 घंटे में 1500 टिकट बेचकर कमाई कर रहा है, तो स्पेशल अरेंजमेंट भी कम से कम उन यात्रियों के लिए होना चाहिए। अब इस हादसे पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि जब रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ थी तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूरा सिस्टम क्या कर रहा था? आज तक क्यों? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात की भगदड़ के बाद से पूरा देश हैरान रह गया। लोगों की रूह कांप उठी कि आखिर
अगर 9 महिलाएं, 5 बच्चे, पुरुषों की 18 लोगों की मौत हो गई इस घटना में, तो इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे है? अब व्यवस्थित तरीके से लोगों को रेलवे के प्लेटफॉर्म में अंदर ले जाया जा रहा है, लेकिन बीती रात यहाँ पर क्या हुआ था ये जानने के लिए आज तक के हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर इसी रेलवे स्टेशन में हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, भगदड़ की जगह पर भी गए। आइए आपको दिखाते हूं, मैं भी बीती रात यहीं पर मौजूद थी। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भगदड़ क्यों मची। जब भारी तादाद में जो यात्री थे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसके बाद परिस्थितियां खराब होती चली गई। अभी भी आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेन से आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं हम। कुंभ के लिए कब से यहाँ वेट कर रहे थे? मैं तो 8 बजे से हूँ मैम, जब भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? भीड़ बहुत था क्या मैम। हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था, जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ? हाँ 14 नंबर पे हुआ ना? जी जी। तो आप भी बाल बच्चा के साथ है, दिक्कत हाँ नहीं नहीं दिक्कत नहीं, हम तो बाहर के तरफ निकल गए जब भगदड़ हुआ था। हाँ भाग गए, बाहर निकल गए। तो फिर जो लोग की मतलब स्थिति खराब थी, सबको अस्पताल ले गया, देखा आप लोगों ने? क्या क्या देखा आप बताइए, क्या देखा? लेके सबको निकाल के ले जा रहे थे, पुलिस सब उठा के ले जा रहे थे। कुली भी उठा के ले जा रहे थे, बहुत ज्यादा कुली लोग आदमी को उठा के ले जा रहे थे। कुली ले जा। क्या हुआ था बताइए जरा। हमने देखा था, वहाँ सीढ़ियों पे से आए थे ऊपर, तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, लेकिन धक्के मुक्के होके वहाँ पे इतना धक्का लगा कि वहाँ सारे बंदे गिर गए। वहाँ लेडीज, जेंट्स, वो एक 5 साल का बच्चा हुआ हैंड टू हैंड एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी पंपिंग कर रहे थे, लेकिन वो जिंदा नहीं हो रहे। हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन हम रिजर्वेशन में बैठ नहीं पाए। नहीं, हम बैठ नहीं पाए, हमारी रिजर्वेशन थी। अच्छा, और आप लोग बताइए, और कोई बताएगा क्या हुआ था? तो चलिए, इनके लिए वही है, जान बची लाख उपाय। और वो बता रही हैं कि उनके हस्बैंड भी उसी में जा रहे थे, वो भी गिरे, लेकिन किसी तरह से उनको बचा कर ले गए। ऐसे ही आप लोग भी सब कुंभ जा रहे हैं? हाँ, सब कुंभ जा रहे हैं आप लोग? आप पहचान लिया आपने मैडम, लेकिन ये बताइए 8 बजे आप लोग यहीं पे थे क्या? लोग भी यहीं पे थी। क्या हुआ था उस वक्त? बहुत भीड़ के वजह से सारे लोग धक्के दे दिए, कितने आदमी के खतरा भी हुए। बहुत हम लोग डर गए थे कि इतना आदमी हो गया, तो हम आपस भगदड़ मची, वो बुरी तरह से जो है, बुरी तरह से भगदड़ मची, लोग गिर गए और घायल भी हो गए, बेहोश हो गई औरतें। हाँ, अभी आपने क्या देखा? मैम भगदड़ बहुत हुआ था, भगदड़ बहुत हुआ था। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ था और इतने कंजस्टेड हो गया कि लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इतने ऐसे हो गया था सीन। और अभी स्थिति क्या है ये जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु मिश्रा आज सुबह से लगातार LNJP अस्पताल पर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और राहुल गौतम हमारे सहयोगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि रेलवे स्टेशन से ही तमाम रिपोर्ट्स हम लोग दिखा रहे हैं, जो परिस्थिति है उसके बारे में राहुल, अब जितनी सावधानी बरती जा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कल और आज के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। जिस तरह की तैनाती है, जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, जिस तरह से रोप के जरिए लोगों को व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है प्लेटफॉर्म में, जमीन आसमान का फर्क है। राहुल, बिल्कुल, देखिए, सरकार की तारीफ करनी होगी कि जाने के बाद और घटना घट जाने के बाद उससे ज्यादा मुस्तैद कोई नहीं होता। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के जरिए, ये वही सीढ़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 की तरफ जाने वाली, जहां पर कल घटना घटी थी। और आप देखिए यहाँ पर ओवर डिप्लॉयमेंट, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर पाऊं, कि कल जहां डिप्लॉयमेंट नदारत थी, वहां पर आप देखिए कि पैरामिलिट्री के जवान खड़े हैं, पुलिस लगातार गश्त कर रही है। किसी भी व्यक्ति को इस पूरे के पूरे हिस्से में खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए, हार्डली आप देखेंगे कि कहीं पर लोगों का झुंड लगा हुआ है। आप सीढ़ियों पर देखिए स्थिति, सीढ़ियों पर मैं चाहूंगा मेरे जो सहयोगी आपको दिखाएं, सीढ़ियों पर जो आवागमन है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। कोशिश है कि जो कल जो घटना घटी है उससे सीख लेकर इस बार रेगुलेट किया जाए। जगह जगह पर जो पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री वाले हैं, वो रेगुलेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कल जैसी स्थिति ना बन सके, क्योंकि इन्हीं सीढ़ियों पर लोगों की सांसें बंद हो गई थी। 18 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। नीचे भी अगर आप देखें प्लेटफॉर्म्स पर, तो बाकायदा रस्से लगाए गए हैं
ताकि जो भीड़ है, जो क्राउड है, राहुल, उसको मैनेज किया हम जाए। अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए सीआरपी की तैनाती आप देख रहे हैं, चारों तरफ दिखाइए। महिला स्टाफ भी आज यहाँ पर तैनात है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो स्पेशल पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर आज आरपीएफ भी तैनात है, सीआरपी भी तैनात है, दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है। जिस तरह की तैनाती आज दिख रही है, सवाल यही उठता है कि क्या बीते दिन इस तरह की अगर तैनाती रहती और व्यवस्थित करने की कोशिश होती तो घटना को रोका जा सकता था। आइए आपको एक बार जल्दी से लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से। घायलों के बारे में क्या अपडेट है, परिजन अगर वहां पहुंच रहे हैं वो क्या बता रहे हैं हिमांशु? देखिए, चूंकि सुबह करीब 15 घायल यहां पर लाए गए थे रात से लेकर सुबह तक, जिनमें से सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें अंजना तो 12 लोगों को उपचार के बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि उनकी इंजरीज बहुत सीरियस नहीं थी। लेकिन 3 लोगों की इंजरी सीरियस थी, जिनकी दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि लगातार जो घायल लाए जा रहे थे और रात में चीजें क्लियर नहीं थी, इसलिए फौरन 15 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई। एलजी यहां पर पहुंचे थे, तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के वो पहुंचे थे और 15 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी जो लगातार घायलों पर नजर रख रही थी। उनको किसी तरीके की कोई जरूरत या किसी की तबीयत अगर बिगड़ रही है तो उसे अगर आगे भेजना है तो किस तरीके से उस पर ध्यान देना है, इस पे रखा गया। और जो आंकड़े उसके मुताबिक 12 को तो डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 3 का इलाज जारी है। बहरहाल जो सुबह के वक्त की अगर हम बात करें तो चूंकि घायल यहाँ पर थे तो कई सारे लोग यहाँ पर हमने देखा जो भटकते हुए आ रहे थे, जिनके अपनों से संपर्क नहीं हो पाया। कई ऐसे लोग थे जो रात में टीवी नहीं देख रहे थे, जिनको कल रात में हुए हादसे के बारे में पता ही नहीं चला। जब वो सुबह उठे और उन्होंने जब देखा कि इस तरीके का हादसा हुआ, भगदड़ हुई, उन्होंने अपनों को कॉल किया, कॉल नहीं मिली तो वो यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे। जिस कंडीशन में हमने लोगों को बदहवास देखा है, अभी शाम को एक लड़का पहुंचा तो जो यहाँ पे उसके अपना भाई नहीं मिला, तो आरएमएल और लेडी हार्डिंग इन 2 हॉस्पिटल्स के लिए वो जल्दी जल्दी भाग रहा था। तो स्थिति ऐसी थी, लेकिन जो सुबह की कंडीशन थी वो धीरे धीरे शाम होते होते नॉर्मल होती गई। अंजना, बिल्कुल। अब देखिए पूरा फोकस शिफ्ट भी इसी बात पर हो गया था कि कैसे एक तो स्थिति को व्यवस्थित किया जाए यहाँ पर प्लेटफॉर्म में बीती रात की भगदड़ के बाद, तो दूसरी तरफ घायलों का इलाज, और वहीं तीसरी तरफ आज के लिए भी, क्योंकि आज भी रविवार के दिन भारी तादाद में लोग कुंभ के लिए जा रहे हैं। ये हुजूम आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे अभी भी कतारों में लोग खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल रेलवे को लेकर उठ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर कि जिस कुंभ के लिए रेलवे ने ये कहा था, ये दावा किया था कि पूरे देश में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या उन इंतजामों में एक कमी रह गई? ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, देश भर से ट्रेनें यहाँ पर आती हैं और अलग अलग जगहों के लिए लोग ट्रेनों से यहाँ पर जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह के इंतजाम थे, भीड़ अगर बढ़ती चली जा रही थी तो जिस तरह के इंतजाम करने की जरूरत थी, क्या उसमें कमी की गई? आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा दिखाते हैं कि आज रेलवे को लेकर क्या प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लगा होता है। ऐसे में अगर प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ बढ़ रही थी तो क्या उस सीसीटीवी फुटेज को कोई मॉनिटर कर रहा था? आइए आपको दिखाते हैं आज रेलवे को लेकर, रेलवे के इंतजाम को लेकर किस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। रेलवे प्रशासन यूं प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों पर भगदड़ के पास बिखरी मौत की गवाही को तो समेट सकता है, लेकिन उन सवालों को नहीं जो चीख चीख कर पूछते हैं कि क्या रेलवे को पता भी नहीं था कि कितनी भीड़ स्टेशन पर मौजूद है। दावे तो पर्याप्त इंतजाम के किए जाते रहे तो लोगों को संभाल क्यों नहीं पाए? क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी? क्या रेलवे को पता नहीं था कि 2 वीकेंड से बहुत सारे लोग कुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं? क्या रेलवे प्रशासन देश की राजधानी के स्टेशन पर ही हजारों लोगों को संभालने में सक्षम नहीं था? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि जिससे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ ही न मचती? मैं अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए आया था यहाँ पे, उनको मैंने छोड़ा है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत बुरा हाल था कि जिनकी टिकट है वो लोग वापस जा रहे हैं और जिनकी टिकट नहीं है वो लोग खड़े होके मतलब जगह नहीं जाने की। कंफर्म टिकट थी, 10 टिकट हमारी कंफर्म थी, हम वापस जा रहे हैं। टिकट जाने नहीं दे रहे, सारा गेट पर बंद रखे हैं, टिकट कन्फर्म है, फिर भी नहीं जाने दे रहे।
कह रहे हैं कि भीड़ जब अनाउंसमेंट होगा तब जाना। प्रयागराज जाना था, हमारी टिकट हो रखी थी, इतने भीड़ के हमारे भगदड़ में फंस गए। वहाँ पे इतनी भगदड़ में 2-3 लोग हमारे फंस चुके, वहाँ पे दब चुके। नहीं, 2-3 लोग वहाँ दब चुके भीड़ में जाके। हम 3 वो दब चुके भीड़ में, मिल ही नहीं रहे थे इतनी भीड़ में आके। पहले से कब्जा कर रखे पब्लिक जो है बिना विदाउट टिकट वाले चढ़ ही नहीं। बहुत ज्यादा थी। हाँ, पब्लिक की बेवकूफी है, उसमें प्रशासन क्या करेगा। कितने बजे की घटना थी? 9:30 बजे के आसपास में। बहुत भीड़ है, कभी 16 पे बोलते हैं, कभी 17-12 पे बोलते हैं। कंफर्म बताया लगा, इसी चलते भागा भागी में हुआ है। वहाँ पे सर जी भगदड़ जैसे हो गए थे, मतलब कई लोग दब गए और इतना ज्यादा भीड़ था कि कोई सुरक्षा नहीं थी। मतलब पुलिस कुछ नहीं, अब क्या बताऊं, जिसके साथ जैसा हुआ अपना जान बचा के भागे हैं बस। क्या कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं, उसको बाहर ले जा रहे थे, वो तो मैंने उसको पहचान लिया। वहाँ जीने पर लाइन, इतनी भीड़ दे के सब एक दूसरे पर चढ़ गए, मगर पीछे से किसी ने भी नहीं रोका नहीं। अगर पीछे से रोकता ना तो ऐसा आगे वाले हम नहीं दबते। कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। निकालने का जगह नहीं सर, एक तो कोई निकालने वाला नहीं था। और सारे लोग कोई पैसे फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आके कोई कुछ भाग रहा है। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने क्या कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया? कंट्रोल रूम बनाया था तो क्या प्लेटफॉर्म की क्षमता मुताबिक लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाए? दावा है कि शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया? सर एकदम से भगदड़ हुई है ना, वहाँ संभालने वाला कोई नहीं था। हम लोग यहाँ से ही चढ़े हैं, चढ़ते के साथ ही मतलब भगदड़ इतनी थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहाँ को रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। 14 नंबर तक कोई रोकने वाला नहीं था और भीड़ एकदम से उतर के जो जा रही थी ना, लेकिन हम जो थे कि हम 14 पे ना उतर के जाना, हमें भी 14 पे था। तो जब वो गाड़ी आई 10-10 पे, तो वहाँ पर जब गाड़ी आई है तब ये सीन हुआ है, जो और तो 10-10 की ट्रेन के साथ हुआ है ये। अगर 2 ट्रेन पहले से प्रयागराज की लेट चलने का दावा है, तो क्या उस दौरान ये अंदाजा नहीं था कि उनमें से एक भी ट्रेन के आने की सूचना मात्र से लोग दूसरी तरफ भागेंगे, जैसा दावा होता है कि उसमें भगदड़ मच गई। जो भगदड़ मचने का एनालिसिस है, वो जो अब तक की हमारी पूरी नॉलेज है, कुछ 2 ट्रेन का डिले होना, कुछ एक्स्ट्रा क्राउड का यहाँ पे उस टाइम पे आना, उन सारी चीजों का मिक्सचर होने का रीजन रहा है कि, और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपस में क्राउड में फैलने के कारण, लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ जाने के कारण, तो ये रीजन रहा है। ज्यादा क्राउड था और वो मैनेज नहीं कर पाया। क्या इस मामले में FIR भी दर्ज होगी? जांच कौन करेगा इसकी? नहीं, एज सच अभी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है। इन्वेस्टिगेशन अभी एज सच इंक्वेस्ट जो चाहे वो कोई डिसीज्ड है, चाहे वो इंजर्ड है, अभी जो सारा मैटर है टुवर्ड्स इंक्वेस्ट होगा। इन्वेस्टिगेशन एज सच अभी जो भी रेलवे की तरफ से रिपोर्ट होगी उसके बेसिस। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो CCTV फुटेज और अन्य सबूत जुटा रही है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। आज तक ने उत्तर रेलवे के प्रमुख कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव से बातचीत की। आपने सर यहाँ क्या जायजा लिया सर, ये बताइए सर। ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें ही इस चीज का वर्णन होगा। कमेटी के मेंबर आप हैं सर? जी जी जी। आपने यहाँ जायजा लिया जहाँ स्टम्पेड हुआ था? अभी जायजा ले रहे हैं, लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें, हमें अपना काम करें। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि RPF के लोग यहाँ कम है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनको प्रयागराज में भी ड्यूटी पर भेजा गया सर। आप उनसे पूछिए। ये सच है कि भगदड़ को रोकने का इंतजाम रेलवे ने ठीक से किया होता तो ये मंजर देखने को नहीं मिलता। तो क्या जो लोग इस हादसे के जिम्मेदार हैं, उन पर एक्शन होगा? आज तक ब्यूरो। तो हम प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी भी यहाँ पर अनेकों यात्री हैं, कुछ लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इधर किसी को छोड़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन तमाम जो कूली भाई हैं उनसे हमने आज तक के लिए एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मतलब भगवान ही उन्हें कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में जब लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अटके हुए थे, उनकी जान को खतरा था,
कई लोगों को उन्होंने बचाया। जिन लकड़ी की गाड़ियों पर वो पहिया गाड़ी पर सामान ढोते हैं उस पर वो कई लोगों को यहाँ से किसी तरह से निकाल कर ले गए। कुछ लोगों की जान बची, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति में नहीं थे कि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन कैसे ये तमाम कूली भाई उन परिवारों के लिए देवता साबित हुए, इस रिपोर्ट में। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अगर कुछ लोगों ने सबसे ज्यादा वहां पर भगदड़ के बाद की स्थिति में मदद की लोगों की, तो उसमें तमाम कूली भाई शामिल हैं। आप में से कितने लोग उस वक्त थे वहां पर? वहाँ पर मेरी बात सुनो, उस टाइम कुली अंदर, कोई 1-2 कुली अंदर भी थे और कुछ सारे कुली बाहर थे। जो उधर से कुछ लोग अंदर से बाहर जो आए, उन्होंने बताया कि भाई अंदर कुछ मतलब लोग ऐसे दब गए, नीचे फंस गए। तो फिर हम इधर से दौड़ के गए उधर, तो उधर प्रशासन भी था, लेकिन क्या भीड़ इतनी थी कि प्रशासन के काबू में नहीं हो पाई। फिर इधर से कुली जब गए तो कुछ कुलियों ने मदद की प्रशासन के साथ मिलके, तब जाके जनता को ऊपर ब्रिज के ऊपर, कुछ जनता को तो ब्रिज के ऊपर रोका और कुछ जनता को नीचे से ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। तब जाके मतलब थोड़ी राहत मिली है। और आप में से कोई था उस वक्त जो रात में गया? आप गए थे? जी। आप लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा जैसे ही 2 गाड़ी आई और उधर के जो सेनानी आई थी ना, तो उसके चढ़ने वाले पैसेंजर और इधर के उतरने वाले पैसेंजर, उनमें ये जो एक सेकंड, गलती पैसेंजरों की थी जो ऊपर नीचे खिसल गए उधर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये जो बताया जा रहा है कि 16 नंबर के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि वहाँ प्रयागराज, नहीं, मैं 16 नंबर पर लखनऊ मेल खड़ी हुई थी। लखनऊ मेल खड़ी थी 16 नंबर पे, और वो क्रांति एक्सप्रेस जम्मू वाली 15 पे थी और मगध एक्सप्रेस थी 14 पे। हाँ जी। ये अचानक कैसे भगदड़ में क्या हुआ? कोई अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ हुआ था? वो 14 नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस जाती है। ठीक है, 14 नंबर, वही लोग इंतजार कर रहे थे मगध जाने के बाद में। मगध जाने के बाद तो वो जब जैसे प्रयागराज अनाउंसमेंट हुआ था ना, प्रयागराज ट्रेन लगाई जा रही है, उसका नाम ही प्रयागराज है, तो एकदम से जो पैसेंजर और प्लेटफॉर्म पे थे तो वो सारे 14 नंबर पे आ चुके हैं। सारे 14 नंबर के लिए भागे और सीढ़ियों से उतरते वक्त सब कुछ हुआ। तो क्या कुछ लोग ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, ऐसे ही हुआ है ये। और फिर उधर से ट्रेन आने वाली ट्रेन आई थी, भुवनेश्वर आई, पैरों से कुचल के मरे, वो तो खुद की गलती से मरे। बात सुनो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे मतलब क्या कि पैसेंजर को बैठाने के लिए साथ में जाते हैं, जैसे घर से बैठाने के लिए आते हैं, उनकी चेकिंग। हाँ, तो वो क्या कि उत्तर संपर्क क्रांति है, उत्तर संपर्क क्रांति में कुछ बैठाने के लिए आए, साथ में तो आते ही हैं आपसे। 15 नंबर पे थी जम्मू जाने वाली, उसमें तो कुछ लोग जो बैठाने के लिए आए, बैठा के और फिर वो वापस जा रहे थे। कुछ लोग वो ऊपर चढ़े और ऊपर से कुछ लोग नीचे उतरे प्रयागराज के लिए, क्योंकि प्रयागराज 12,418 नंबर की सीढ़ी, हाँ 14 नंबर से जाती है, रेलिंग भी वही टूटी है। हाँ 12,418 प्रयागराज, वो 14 नंबर से ही जाती है 10:10 पर। तो उसी का अनाउंसमेंट हुआ था जो वो भगदड़ में से सोच रहे हैं ना कि अनाउंसमेंट गलत हुआ, गलत अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। पैसेंजर ने ये सोचा कि भाई प्रयागराज जाने वाली 14 पर लगाई जा रही है, उनको ये पता नहीं है कि प्रयागराज वो वाली है या स्पेशल वाली है, तो इसलिए वो भाग के आए थे उधर। मीणा जी थे, कुली हैं यहाँ बहुत सालों से, कुली भाई वो कह रहे थे, बता रहे थे उन्होंने कई लोगों को निकाला रात में, तो इस बारे में क्या? निकालने को तो कम से कम 200 कुली थे वहाँ पर, हम सारे कुली यहाँ से। आप भी थे? हाँ, साथ में ठेलियों में लेके निकाले। कैसे ठेली में लेके महिला? हमारा जो ये ठेला होता है ना लकड़ी वाला, इसमें डाल के बाहर लाके 14 नंबर पे से लाइनों में होके लाके लखनऊ मेल खड़ी थी, उसके एसी कोच में होके लेकर के 16 नंबर से निकाल के लेके आए। पुल पे तो रास्ता ही जाम, पुल तो सारी तरफ रास्ता ब्लॉक, सारा ब्लॉक था पुल तो। कुछ कुलियों ने तो ऊपर भीड़ रोकी ब्रिज के ऊपर, और कुछ लोगों ने मतलब उनको बाहर निकाला। ऐसे काम किसी ने नहीं किया, सारे कुछ काम में लगे, प्रशासन ने भी हेल्प किया, SRPF ने भी हमारी हेल्प की है यहाँ पे, उन्होंने प्रशासन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया हमारे यहाँ पे, साथ में कोऑपरेट भी किया उन्होंने मैम हमको जी, सब ने मदद की है। पूरा स्टाफ देश आप लोगों को सलाम कर रहा है, क्योंकि कल से खबर चल रही है कि कुली भाई रास्ता है, फर्ज था वो किया, हम मौजूद थे तो कर दिया, अन्यथा कहाँ से करते। वही तो है हमने जो पैसे सलाम कर रहा है जिस तरह से आप लोगों ने विपत्ति की इस घड़ी में आम लोगों की मदद की, क्योंकि कई लोग बेमौत मारे गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैमरामैन अनिल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक के लिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद उच्च स्तरीय कमेटी अब जांच कर रही है। रेलवे की तरफ से तमाम जो सीसीटीवी फुटेज भी इन प्लेटफॉर्म्स का है, उन सबको सील कर दिया गया है और जांच हो रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ऐसी परिस्थिति बनी। लेकिन देखिए, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, किसी ने अपनी बेटी को खोया है, किसी ने पत्नी को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, उस दर्द की कोई दवा नहीं है। और
उनके आंसुओं को बहते आप देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि उन चंद लम्हों में उन लोगों ने किस तरह की परिस्थिति का सामना किया। मतलब अपनी सांसों को बचाने हुए अगर दम घुट रहा था बच्चों का, महिलाओं का, तो कितनी दुखद स्थिति थी। परिवार वालों के लिए अथाह दर्द है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे ने बहुत गहरे जख्म दे दिए। मेरा बच्चा छोटा सा था, उस चीज को मैंने सबक लिया, मैंने देखा है। रेलवे स्टेशन पर जानलेवा भगदड़ ने अपनों को छीन लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की भगदड़, अब पसरा मातम। मौत की भगदड़ के बाद बाकी इन निशानों को देखकर ही दिल दहल जाता है। बिखरा हुआ सामान बता रहा है कि वहां क्या मंजर गुजरा होगा, कैसे भगदड़ के वक्त लोग बेबस हो गए होंगे। हम पहले चढ़े हुए थे, फिर वापस हमने कहा चलो घर चलते हैं। जीने में चढ़ने लगे, ऊपर से 5-6 हजार आदमी ऊपर से नीचे आने लगे अचानक। उसमें लोग एक से ऊपर एक के ऊपर एक गिरते चले गए। बैग वीआईपी बैग था, ऊपर से आने लगे। लोगों को समझने का मौका नहीं मिला, नाकों से खून लोगों को निकलने लगे। मेरी बेटी कोने पे लोहे का वो था, उसके बीच में फंस गई और कीला घुस गया और पूरा ये काला पड़ी। आपकी बेटी कितनी? 7 साल। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के मुजफ्फरपुर की 11 साल की मासूम सुरुचि ने भी जान गंवा दी। 11 साल की सुरुचि अपने नाना नानी के साथ प्रयागराज में महाकुंभ जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो बदहाल सिस्टम की भीड़ चढ़ जाएगी। जी हाँ, नाना नानी के साथ सुरुचि की भी जान चली गई। जैसे ही सुरुचि के दादा दादी अपनी पोती की तस्वीर देखते हैं, हबक पड़ते हैं। सुरुचि बीते कई साल से अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहती थी। वही 6ठी कक्षा में पढ़ाई करती थी। सुरुचि का ननिहाल समस्तीपुर के कोठिया में है, जहां से एक दिन पहले ही नाना विजय शाह और नानी कृष्णा देवी दिल्ली गए थे और वहां से अपनी नातिन को लेकर प्रयागराज जा रहे थे। तभी ये हादसा हो गया। दिल्ली के संगम विहार में भी नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ का मातम पसरा। संगम विहार की पिंकी देवी और उनके 2 भाई और उनके परिवार के 12 लोग महाकुंभ जाने के लिए निकले थे, लेकिन प्रयागराज जाने से पहले ही मौत की भगदड़ में पिंकी देवी की जान चली गई। आप लोगों के हाथों से छूट गई थी वाहन, लोग साथ में थे, उसमें से पीछे रह गई। जब आप लोगों ने उनको खोजा, कितना देर टाइम लगा उनको खोजने में? कम से कम लगा, हमें ढूंढने में आधा घंटा लग गया ढूंढने में। उसके बाद आधा घंटा ढूंढने के बाद फिर मिली। तब तक कितने लोग चढ़ चुके थे उसके ऊपर कोई पता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने कभी न भरने वाले जख्म दिए। इस हादसे में वैशाली जिले की एक 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई और अब उसके परिवार में मातम पसरा है। वैशाली जिले के पातेपुर का नीरज बीती रात अपने चाचा चाची के साथ दिल्ली से अपने घर बिहार जाने के लिए पहुंचा था स्टेशन, मगर भीड़ और भगदड़ में दम घुटने से नीरज की मौत हो गई। उन्हीं कहाँ रहते थे? 3 महीना से वो थीम के जवरे राइत रहलखिन। अच्छा, वही पढ़ते थे। वो घर आने के लिए आ रहा था क्या? हाँ, नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में समस्तीपुर के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर सुनते ही समस्तीपुर में मृतकों के घर में कोहराम मच गया है। घटना में हमें सुबह फ़ोन था, हमारे मतलब सारू भाई बड़े थे, उनका फ़ोन था। उनका फ़ोन आया तब हम लोग सोए हुए थे, नहीं उठा पाए थे। तो हम सुबह में जब फ़ोन देखे तो साइलेंट मोड में था। फिर कॉल बैक किए तो उस जगह कोई दूसरा फ़ोन रह किया जो सुरुचि या सुरुचि की नानी डेथ कर गई है। तो हम लोग को शौक लग गया, हम लोग उसी जगह भाग होकर रह गए। फिर जाके कॉल बैक करना शुरू किए तो कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक बार फिर फ़ोन हटेगा, ऐसे सुबह फिर भाग के हम लोग कहे कि नहीं अब हमको कोठिया जाना पड़ेगा, हमारी साली अकेली है वहाँ और मेरे मम्मी पापा दोनों डेथ कर गए हैं, तो वो अकेले होता भाग के हम फिर भी यहाँ हैं अपने। क्या करते थे दिल्ली में? वो कुछ नहीं, वो कुंभ स्नान के लिए वो गए थे यहाँ से दिल्ली और बेटा लोग के साथ करके वो जा रहे थे कुंभ प्रयागराज के लिए। उसके बाद ये दिल्ली में घटना घटी थी, उसके बाद हमको मालूम चला, हम शौक रह गए सर।
एक तरफ अपनों को खोने का गम है, कई परिवारों पर मौत की भगदड़ ने वज्र गिराया है, तो वो लोग जो किसी तरह से भगदड़ से बचकर प्रयागराज पहुंच गए, उन्होंने जो कहानी सुनाई वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे प्लेटफॉर्म पे, इतनी भीड़, कोई प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं, कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पे। मैंने देखा वहाँ लोगों को मरते हुए एक के ऊपर एक चढ़ते चले जा रहे थे वहाँ पे। मेरा बच्चा छोटा सा था, उस चीज को मैंने सबक लिया। मैंने देखा ऐसे लोग लाश को घसीट के ले जा रहे थे। वहाँ की सिचुएशन देख के बस लग रहा था अगर किसी की जान बच गई तो ऊपर वाले की रहमत है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोग रो रहे थे, बिलग रहे थे, लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जबकि कोई एक प्रशासन का कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था कि कोई एक भीड़ को कंट्रोल कर सके। लोग ट्रेन पे चढ़ रहे, निकल रहे, गिर रहे, धक्का मार रहे, बच्चे लेके गिर रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं वहाँ पे था। भीड़ थी कि ऐसा नहीं कि अगर सूटकेस बगल में है तो हम नीचे हो करके देख पाएंगे मेरा सूटकेस मेरे पास है। सब चढ़े जा रहे, धक्का मारे जा रहे, आप चिल्ला रहे हो कि प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए। कुछ ऐसा कोई, बस इंसान के ऊपर चढ़ा जा रहा है, कभी कोई नहीं। इवन स्टेयर्स पे धक्का दिए जा रहे हैं। स्टेयर्स पे जब देख रहे हैं लाशें पड़ी हुई हैं, तब भी खुद लाश बनने के काबिल हो रहे हैं लोग। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे हम इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ ट्रेन है, कहाँ जा रहे भैया आप लोग? प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज, तो आज ही आए हो आप लोग यहाँ से ट्रेन? जी हाँ जी, आज ही आए। आप लोगों को जगह मिल गई है? जी मिल गई है। अच्छा, खच दिख रहा है, पशुओं की तरह बन रहा है, कोई भेड़ थोड़ी है। ये देखिए हालत दिखाइए एक बार, ट्रेन की हालत दिखाइए। मतलब लोग खचाखच भरे हुए हैं, जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए आरपीएफ की तरफ से इधर दिखाइए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ की भारी तैनाती है। एक तो इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, दूसरा ये स्पीकर में लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं ताकि जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनको जानकारी दी जाए। जिनके पास टिकट है वही लोग सिर्फ यहाँ से पहुंच रहे हैं। प्रयागराज जा रहे हैं आप लोग? प्रयागराज जा रहे हैं। कुंभ की तैयारी है, सब लोग कुंभ के लिए जा रहे हैं। इस तरह से ट्रेनों में भरकर पहुंच रहे हैं। आइए, कई घंटों तक आपने देखा, एक बार फिर इधर भी दिखा दीजिए जो तैनाती है। महिला स्टाफ भी मौजूद है, अलग अलग बड़े बड़े स्पीकर्स के जरिए अनाउंसमेंट भी की जा रही है। ये दिखाइए इस तरफ, दाईं तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये स्पीकर्स के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और लोगों को बीच बीच में बता रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं ये हादसा हुआ कई घंटों तक इस प्लेटफॉर्म की क्या स्थिति बनी रही। अरविंद ओझा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हूँ और कल ही हादसा हुआ है। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन आई है और अंदर दाखिल होने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ रही, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये गेट, अब खिड़की देख लीजिए, खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर इसी तरह से बनती है। देखिए, बाकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल डोबी है, जनरल बोगी का डब्बा है। और इसी तरह से अगर आप देखिए, इधर हम दूसरी तरफ शगुन तस्वीर दिखाइए आप जरा कि किस तरीके से अब यहाँ कोई आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई एक लाइन बनाकर कोई अंदर दाखिल हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जब ट्रेन आती है तो लोग इस तरीके से एक दूसरे से आगे निकलने की ओर, जरा ये देखिए ना खिड़की के अंदर की तस्वीरें, एक दूसरे को पछाड़ कर अंदर दाखिल हो जाना चाहते हैं और फिर ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से ये महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है भाई साहब। तो ये देखिए जो महिला है, इनको ये देखिए, ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए, कल ही यह हादसा हुआ है और खिड़की से जो भाई साहब, आराम से पकड़ ले यार, नहीं ये देखिए, ये हालत है। सरकार का दिखाइए, प्रशासन में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये देखिए, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हालत है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए, व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बाकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके।
अब देखिए जब ये हलचल मची है तो एक आरपीएफ का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, वो इस तरीके से। अभी आरपीएफ का जवान आया है समझाने बुझाने के लिए, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए खिड़की के रास्ते एक बुजुर्ग महिला को देखिए, ये फिर देखिए, ये खिड़की के रास्ते, गेट की जरूरत ही नहीं है। गेट पर इतनी भीड़ है कि लोग खिड़कियों के रास्ते अंदर जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था का आलम है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 इसी प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। अब बाकायदा देखिए तो भीड़ लगा रखा है। ये देखिए तमाम जगहों पर, और बाकायदा लोग ठूस कर इस जनरल बोगी में अंदर बैठे हुए हैं। गेट पर रास्ता नहीं है तो बाकायदा खिड़की के सहारे ही सामान अंदर डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो यात्री हैं वो भी खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये है भारतीय रेलवे का हाल, लोगों का हाल। लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह से वो हादसे को दावत दे रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो इनको कैसे मनाइए। देखिए जरा आप शगुन दिखाइए जरा, खिड़की के अंदर से दाखिल होने की कोशिश है, किसी तरह से ट्रेन के अंदर ये दाखिल हो पाए। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ मची थी। इसी तरह से बीती रात जो यात्री भारी तादाद में उतर रहे थे, कुछ लोग चढ़ रहे थे, जिसके बाद ये घटना घटी। लेकिन अब बहुत व्यवस्थित तरीके से सब कुछ यहाँ पर कराया जा रहा है। आरपीएफ की भारी तैनाती है, दिल्ली पुलिस की भी तैनाती है, बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन घटना के बाद से ही आइए आपको दिखाते हैं, राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि कुंभ के बारे में ही कुछ लोग बोलने लगे कि कुंभ क्या है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे जो फौरन इस्तीफा मांगने लगे। लेकिन विपक्ष आज सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़, भड़क उठी सियासत। जिम्मेदार कौन? क्यों मची रेलवे स्टेशन पर भगदड़? इतना बड़ा हादसा हो गया, आखिर गलती किसकी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का खौफनाक मंजर देखकर ही रूह कांप जाती है। खुद पीएम मोदी ने हादसे पर अफसोस जताया है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं और मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। लेकिन मौत की इस भगदड़ पर अब सियासत गरमा रही। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे के कुप्रबंधन के कारण इतने सारे लोगों की जान चली गई। रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लालू प्रसाद ने ये भी कहा कि कुंभ का क्या मतलब, फालतू है कुंभ। रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। हम सबको गहरा दुख पहुंचा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। हम लोग पूरी तरह उस परिवार के साथ हैं जो हताहत हुए हैं, लेकिन इस पर जिस तरह की बयानबाजी खासकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं ये दुखद है। और लालू यादव जी का कुंभ को लेकर ये बयान देना कि कुंभ फालतू है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। भगदड़ से जो मौतें हुई हैं, जनता दल यूनाइटेड परिवार अत्यंत मर्माहत है। ये उन परिवारों ने जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, बेहद मुश्किल वक्त है। ईश्वर उन्हें धैर्य दे, सब्र दे। रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार बेहतर चिकित्सा के इंतजामात के निर्देश दें। ये घटना प्रयागराज में हुई, दूसरी घटना कल दिल्ली में हो गई, तो इससे मन दुखी हो जाता है। खैर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पूरा रेलवे प्रशासन सब कोई जुटा हुआ है पीड़ितों की मदद करने में। और
जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है और निश्चित तौर पे जिसकी भी जिम्मेदारी होगी वो तय की जाएगी। जांच का विषय है, क्योंकि अलग अलग तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं कि कई बार प्लेटफॉर्म चेंज किए गए। अगर ये किसी की चूक या लापरवाही का नतीजा है तो इतना भी मैं ज़रूर केंद्र सरकार के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रेल मंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके रेल मंत्री को इस्तीफा देने और देश से माफी मांगने के लिए कहा है। कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही इंक्वायरीज होता है, वो लीपापोती सी नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से आप फ्रंट मान लेना चाहिए कि इतने लोग वहाँ पहुँचे, यहाँ ऐलान गलत हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। और ये कहीं के अचानक हो गया, ये होता ना ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन। हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर है, ट्रेन जो है जा चुकी है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो प्लीज आपको अपने आप बताएंगे। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो बराबर सफाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। उधर इन हमलों के बीच बीजेपी का कहना है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। चलो जो हुआ है वहाँ के लिए क्या व्यवस्था में सुधार हो सकता है, किन कारणों से हुआ, उस पर तो सरकार जो है संज्ञान ले ही रही है। लेकिन इसका राजनीतिकरण जिस प्रकार से लगातार पहले दिन से हो रहा है उसकी निंदा हम करते हैं। महाकुंभ को लेकर ये दूसरा बड़ा हादसा है। एक हादसा तो 28-29 जनवरी की रात को महाकुंभ क्षेत्र में हुआ, उस समय भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी। दूसरा हादसा बीती रात हुआ जब नई दिल्ली से लोग प्रयागराज के लिए जा रहे थे, जहां भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और सवाल ये भी कि आखिर ऐसी जानलेवा लापरवाही बरतने वालों पर गाज कब गिरेगी। भगदड़ में अपनों को जान गंवाने वालों को इंसाफ कब मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर आप लोग भी कुंभ जा रहे हैं? भी जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या करना है वहाँ पे? स्नान। कितने बच्चे लेकर जा रही हैं? 3 बच्चे लेके जा रहे हैं, 2 बच्चे लेके जा रहे हैं। कुंभ के लिए लोग निकल पड़े हैं। ये ट्रेन भी कुंभ के लिए रवाना हो रही है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 जहां पर भगदड़ मची, वो आज भी प्रशासनिक इंतजाम पर कई सवाल पूछ रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ अंजना ओम कश्यप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज तक के।